दोस्तों, पाकिस्तान की सालिसी का किरदार को लेकर बहुत सारी बातें बना कर बताई जा रही हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये रोल एक तयशुदा रोल है, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए इस करंट हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। बेशक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान एक सालिस के तौर पर रखा है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इमरान खान का दौरा ईरान और सऊदी अरेबिया भी बस इसी तरह का एक दौरा है जैसा कि ज़िया-उल हक अयूब खान और नवाज शरीफ का दौरा था। आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का आज का रोल किस लिहाज से माजी के रोल से ज्यादा अहमियत का हामिल है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इमरान खान ने CNN को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मीडिएशन के लिए अमेरिका ने इनसे कहा था, जबकि इससे चंद दिन पहले सऊदी अरेबिया की तंसीबात पर हमला हुआ था तो सऊदी अरेबिया से भी पहले अमेरिका ही ने कहा था कि ये हमला ईरान ने किया है और सऊदी अरेबिया को इसका भरपूर जवाब देना चाहिए और हम यानी अमेरिका सऊदी अरेबिया का हर हाल में ईरान के खिलाफ जंग में साथ देंगे। मगर अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ आज तक खड़े रहे हैं, इनको ये पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ जंग छिड़ जाती है तो सिर्फ हमदर्दी जिताने और बयानात देने के अलावा कुछ भी नहीं करना है, यानी सऊदी अरेबिया के जंग को खुद पर मुसल्लत नहीं करना है। तो इस बात की यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ईरान और सऊदी अरेबिया की मामला को लेकर किस हद तक सीरियस है और क्या चाहता है। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि हमले के फौरन बाद अमेरिका ने तो ये दावा कर दिया था कि ये हमला ईरान ने किया है, मगर ईरान ने फौरन इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि ये हमला इनकी तरफ से नहीं किया गया है और न ही ईरान इन मौजूदा हालात में किसी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। और इस हादसे की कोई भी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई, क्योंकि ये बात अब सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने महसूस किया है कि आपस में लड़ने से न तो सऊदी अरेबिया को फायदा है, ईरान अगर किसी को फायदा होता है तो वो अमेरिका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका के इन बड़े खरीदारों में से एक है जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस यानी जंगी आलात की खरीदारी की मद में अमेरिका को अदा करता है। अगर सऊदी अरेबिया और ईरान में सुलह हो जाए तो न सिर्फ सऊदी अरेबिया को इतना बड़ा खर्चा करना पड़ेगा और न ही अमेरिका सऊदी अरेबिया को ईरान से डराता रहेगा। इस सूरत हाल में किसी का कुछ फायदा या नुकसान हो न हो, अमेरिका का नुकसान और सऊदी अरेबिया का फायदा जरूर है, जो कि अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। इसलिए कुछ दिनों पहले ईरान और सऊदी सरबराहों की तरफ से मुज़ाकिरा का अंदिया देने के फौरन बाद ईरान के एक बहरी ऑयल टैंकर पर अटैक किया गया और फौरन से पहले सऊदी अरेबिया ने हालात की नजाकत को बांधते हुए ईरान को ये यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि ये हमला सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, ताकि मुज़ाकिरात की इस इनिशिएटिव को कोई सबूटाज न कर सके। और ईरान को भी ये महसूस हो चुका है कि इस खिते की बढ़ती कशीदगी से कौन फायदा उठाने की कोशिश करता है और कामयाबी से फायदा भी उठाता रहा है। पाकिस्तान का इस सब मामले में इतना ही रोल है कि वो बस किसी तरह इन दोनों कंट्रीज को एक मेज पर लाए, बाकी का काम ये दोनों कंट्रीज खुद कर सकते हैं। ईरान के बहरी ऑयल टैंकर और सऊदी तंसीबात दोनों पर हमला इन दोनों कंट्रीज में से किसी ने नहीं किया है। इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि ये दोनों हमले किसने किए हैं और क्यों किए। अब आते हैं इन सवालात की तरफ। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को पहले अपने घर में यानी पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए और बाद में दूसरों के, तो ये लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही मिलते जुलते हादिसात से भरी पड़ी है। अगर किसी को याद हो तो जुल्फिकार अली भुट्टो का वो दौरा जो इनका आखिरी दौरा साबित हुआ। जब जुल्फिकार अली भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम घास खाकर भी एटम बम बनाएंगे और ये एटमी तनाज़ा इनके शहीद होने तक जारी रहा। जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ उस वक़्त के मौलाना फजलुर रहमान के वालिद और दीगर जमातें सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे तो भुट्टो को एक निहायत ही अहम दौरे पर आउट ऑफ कंट्री जाना था। जुल्फिकार अली भुट्टो अच्छी तरह समझते थे कि इस एहतजाज से ज्यादा अहम ये दौरा है और इन्हें ये यकीन भी था कि एहतजाज करने वालों के साथ सुलह कामयाबी के साथ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने
उन्होंने पहले अपने तमाम मामलात मौलाना फजल रहमान के वालिद और इनके हमनवा तमाम जमातों के साथ तय किए और यह फैसला किया गया कि बाहर के इस अहम दौरे से वापसी पर इनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। इस बात को लेकर तमाम हुकूमती और एहतजाजी जमातें मुत्तफिक है, मगर इनके बाहर जाते ही इनके खिलाफ अमेरिका और दीगर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की साजिशें तेज हुई और जियाउल हक ने माशाल्लाह नाफिज कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि अपने घर के मामला पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि आज भी इन्हीं के साहिबजादे एक नामालूम एजेंडे को लेकर सामने आए हैं हुकूमत के खिलाफ, और इनसे अमेरिका समेत कई मुल्कों के एम्बेसडर्स भी कई दफा मिल चुके हैं और इनके दरमियान क्या बात हुई है वो किसी को भी मालूम नहीं। अमेरिका और हिंदुस्तान का ये मुश्तरका कोशिश शुरू से रही है कि वो सीपेक के प्रोजेक्ट्स को नाकाम बना दे किसी तरह, मगर कई बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बावजूद वो अपने इस मंसूबे में हर महाज पर नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के कई दफा इसरार के बावजूद सीपेक के मामलात को पब्लिक नहीं किया जाता है और अमेरिका ये चाहता है कि सीपेक के मामलात को पब्लिक किया जाए ताकि हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की एक और कोशिश करे। मगर अपनी बार बार नाकामी पर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका और हिंदुस्तान अफगानिस्तान का सहारा लेकर इस मुल्क को यानी पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश करे, जैसा कि मौलाना फजल रहमान के बाप का सहारा लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया था और अमेरिका ने अपनी तमाम शराइत जियाउल हक से मनवाया था। और मौलाना फजल रहमान ने तो कई बार अमेरिकन एम्बेसडर्स को ये ऑफर दे चुके हैं कि आप मुझे वजीर आजम बना दे, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि विकीलीक्स में पनामा की तरह इसका भी इंकशाफ हुआ था और विकीलीक्स सबूत के साथ इंकशाफ करते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के इस लॉन्ग मार्च और धरने के एजेंडे के बारे में कोई नहीं जानता। वो इस एजेंडे को अपने हमनवा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से भी खुफिया रखे हुए हैं, जबकि पीटीएम और एएनपी ने बगैर किसी चूचा किए मौलाना की हिमायत का ऐलान किया है। और ये दोनों जमातें माजी में पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हक में बात करते रहे। इन तमाम हालात के बावजूद हमें अपने मुल्क पर और अपने मुल्क के दिफाई इदारों पर पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से एशियन टाइगर बनने और दुनिया में अपना लोहा मनवाने की राह पर गामजन होगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि ईरान के ऑयल टैंकर और सऊदी अरबिया की तंसीबात पर किसने हमला किया है, तो लीजिए ये दोनों हमले वही करवा सकता है जिसके ईरान और सऊदी अरबिया की जंग से सबसे ज्यादा फायदा हो। और इस रीजन में अमेरिका के बहरी बेड़े भी मौजूद हैं और कुर्दों को भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।